Review exercise 2. Question number 7. Simplify cube root a raised to power L upon a raised to power m multiplied by cube root a raised to power m upon a raised to power n multiplied by cube root a raised to power n upon a raised to power l. तो इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। तो लिख लिया है क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसकी रेडिकल फॉर्म खत्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये जो इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है इसको हम पावर में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा इंटू ए रेस टू पावर एल अपॉन ए रेस टू पावर एम होल रेस टू पावर 1 अपॉन 3, और जो अगली टर्म है वो भी इसी तरह ही आ जाएगी। ए रेस टू पावर एम अपॉन ए रेस टू पावर एन होल रेस टू पावर 1 अपॉन 3। ये जो इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है ये यहाँ पर रेस टू पावर में आ जाएगा, ये 1 अपॉन 3 बन जाएगा। और अगली टर्म को भी इसी तरह ही ए रेस टू पावर एन अपॉन ए रेस टू पावर एल होल रेस टू पावर 1 अपॉन 3। ये जो इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है इसको 1 अपॉन 3 लिख देंगे। तो सबको हमने लिख लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 7 कानून पर मुश्तमिल होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि जब भी दो बेस आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो जो डिनोमिनेटर में बेस होता है वो न्यूमरेटर के बेस के बराबर हो। अगर डिनोमिनेटर का बेस और न्यूमरेटर का बेस अगर बराबर हो तो जो उनके ऊपर पावर्स होती हैं वो न्यूमरेटर के पावर से आकर माइनस हो जाएगी। जो पावर है ये इस बेस की पावर से आकर माइनस हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a रेज टू पावर l माइनस m होल रेज टू पावर 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर भी यही होगा, दो बेस सेम हैं, ये भी a है ये भी a है और आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो जो इनकी पावर हैं वो आपस में माइनस होनी है। तो जो डिनोमिनेटर में बेस है उसके ऊपर n पावर है, ये n पावर इस m में आकर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a रेज टू पावर m माइनस n होल रेज टू पावर 1 अपॉन 3। और अगली टर्म भी इसी तरह, सेम बेस हैं ये दो और डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी माइनस होनी है। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला बेस है a, इसके ऊपर पावर है l, ये न्यूमरेटर के बेस की पावर में आकर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a रेज टू पावर n माइनस l होल रेज टू पावर 1 अपॉन 3। उसके बाद पावर की पावर का कानून क्या कहता है हमें, ये कानून भी 7 लॉ में से एक लॉ है कि कोई बेस a हो और उसके ऊपर एक पावर हो और सारे होल की पावर कोई हो तो वो ये जो दो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। पावर की पावर का कानून ये कहता है कि ये वाली जो पावर है इस पावर से आकर मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a रेज टू पावर 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय l माइनस m। और अगली टर्म में भी इसी तरह लिखेंगे, ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही निशान है, ये डॉट और ये वाला मल्टीप्लिकेशन एक ही बात है। तो अगली टर्म में भी इसी तरह होगा, ये वाली पावर के ऊपर पावर है, ये वाला एक बेस है उसके ऊपर एक पावर है और पावर के ऊपर एक पावर है तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a रेज टू पावर 1 अपॉन 3 इंटू m माइनस n, और ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही निशान है, ये डॉट सा मल्टीप्लिकेशन का निशान है। तो आगे भी यही होगा, इस टर्म में भी यही होगा, ये एक बेस है उसके ऊपर एक पावर है और ये होल की पावर 1 अपॉन 3 है तो ये वाली पावर इस पावर से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a रेज टू पावर 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस l। तो अब क्या होगा, अब क्या होना है,
हमें पता है ये वाला बेस, ये वाला बेस, ये वाला बेस सेम है। सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनके ऊपर जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाया करें। यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के 7 कानून है, 7। उसमें से एक ये भी है कि जब बेस सेम हो और उनके ऊपर कोई पावर हो तो सेम बेस की पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a रेज टू पावर 1/3 इंटू l माइनस m प्लस 1/3 ये वाला सारा इंटू m माइनस n, उसके बाद प्लस ये वाला सारा 1/3 इंटू n माइनस l हो गया है ये प्लस। सारे बेस सिमिलर थे तो उसकी सब की सब पावर्स ऐड हो गई हैं। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम सवाल को हल करने की तरफ ही जाते होते हैं। तो क्या नजर आ रहा है हमें देखने से, हमें देखने से नजर आ रहा है कि ये 1/3 कॉमन नंबर है। तो इस कॉमन नंबर को हम इस ब्रैकेट से बाहर निकाल ले। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a रेज टू पावर 1/3 तो बाहर निकाल लिया है हमने, और बाकी ये वाला l माइनस m माइनस n और n माइनस l अब ऐसे आ गया है। तो इसको हमने लिख लिया है। अब जो मुखालिफ साइन वाली टर्म है, जो मुखालिफ साइन वाले नंबर हैं वो आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का l है, ये माइनस का l है, ये दोनों कट जाएंगे। और उसके बाद और क्या क्या प्लस माइनस के हैं, ये माइनस m है और ये प्लस का m है, ये भी कट जाएंगे। उसके बाद ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी कट जाएंगे। तो ये सब कट गए हैं। तो जब इस तरह टर्म कटा करती हैं, जब इस तरह टर्म कटती हैं तो इसकी जगह पर, सारे की जगह पर जवाब 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a रेज टू पावर 1/3 इंटू 0, ये सारे की जगह पर 0 आएगा तो इंटू 0 लिख देंगे। और उसके बाद ये 1/3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a रेज टू पावर 0। और हमें अच्छी तरह पता है कि जब भी किसी नॉन जीरो डिजिट की पावर 0 होती है तो उसका जवाब हमेशा ही 1 आया करता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यही हमारा जवाब है और ये क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब है। और इसके साथ ही ये बड़ी ही लेंथी चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 वो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 हल करेंगे। या मैं पूछ लूंगा आपसे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि चैप्टर नंबर 9 हमें हल करवाएं, तो देख लेंगे, मैं पूछ लूंगा। अगर ज्यादा बच्चों ने कहा तो फिर चैप्टर 9 शुरू कर देंगे, अदरवाइज चैप्टर 3 शुरू कर देंगे। दैट इज ऑल।